हेलो एंड नमस्कार। आप सभी का लव इनफाइनाइट चैनल पर स्वागत है। आप जानना चाहते हैं कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन इतना स्ट्रांग क्यों है और इतना स्ट्रांग होने के बावजूद, इतना मोर इंटेंसिव होने के बावजूद जो ट्विन फ्लेम है, जो दूसरा ट्विन फ्लेम यानी कि डिवाइन मस्कुलाइन है, वो पूरी तरह से हील क्यों नहीं हो पाते हैं और वो अपनी लाइफ में पूरी मजे क्यों कर रहे होते हैं। सब कुछ डिवाइन फेमिनाइन को ही क्यों करना पड़ता है। इस समय में आप इस तरह की बातें जानते ही होंगे। और ट्विन फ्लेम जर्नी में तो आप एक तरह से, आप कहते हैं ना कब से हैं, आप मुझे भी पूछते हैं कि आप कब से हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में। बचपन से ही हैं। ठीक है ना। तो बचपन से ही ट्विन फ्लेम जर्नी में आप होते हैं। वो थोड़े थोड़े साइंस जो साइकिक एनर्जी के होते हैं वो आपको दिखाई देते हैं, समझ में आते हैं। एक अकेलापन, आइसोलेशन आपने बचपन से ही देखा हुआ होता है। एक इमोशनल हॉलोनेस या इमोशनल अनसपोर्ट, या कोई सपोर्ट ना होना, शायद अनसपोर्ट कोई शब्द नहीं है, सपोर्ट ना होना, ये आपने देखा ही होगा बचपन से ही लेके। लेकिन फिर भी बार बार गिरते हैं, बार बार उठते हैं, बार बार गिरते हैं, बार बार उठते हैं, ये वाली एनर्जी आपकी दिखाई देती है और आपको कुछ समझ ही नहीं आता है कि हम जी रहे हैं तो किसके लिए जी रहे हैं, कोई तो है। तो इस तरह की फीलिंग्स रहती हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में। और जब ट्विन फ्लेम मिलता है तो बड़ा ही डायनेमिक फीलिंग्स आती हैं और इंटेंसिटी इतनी स्ट्रांग रहती है कि समझ नहीं आता कि ये चीज़ है क्या। क्योंकि जब डेजावू वाली फीलिंग होती है, जब फर्स्ट टाइम ट्विन फ्लेम से मिलते हैं या उनकी आवाज़ सुनते हैं, तो आप एकदम से धक से रह जाते हैं, स्टॉप हो जाता है सब कुछ। जैसे फिल्मों में नहीं दिखाते कि सब कुछ रुक गया, चारों तरफ का सब रुक गया और दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं या फिर सुन रहे हैं, या कुछ ऐसा फील हो रहा है। तो ये वही फीलिंग होती है जब फर्स्ट टाइम आप मिलते हैं। तो मैग्नेटिक पुल रहता है। पुल का मतलब, जब आप सवाल ये पूछ रहे हैं कि डिवाइन मस्कुलाइन को कुछ नहीं होता क्या, वो तो अपनी लाइफ बड़े मजे से जी रहे होते हैं। उनके सोशल मीडिया पे देख लो, उनकी गर्लफ्रेंड्स देख लो, या समथिंग कुछ और बॉयफ्रेंड देख लो। तो ये जो है डिवाइन मैस्कुलाइन की बात कर रही हूँ मैं, मेल फीमेल की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है ना। ये जो एनर्जी है उसमें ये दिखाई देता है कि वो तो अपने घर परिवार में सही है, अगर मैरिड हैं दोनों, आप दोनों, तो आपको ये फील होता है कि सारा काम हम ही कर रहे हैं। लेकिन ये मैग्नेटिक पुल होता है, पुश एंड पुल। तो वो आपको कहीं ना कहीं पुश करते हैं कि उठो, जागो, जागृत हो जाओ, अवेकन करते हैं जब फर्स्ट टाइम मिलते हैं ना। तो उसके बाद तो वो तो अपना अल्लड़पन में रहते हैं, लेकिन आपका रहता है कि कुछ तो हुआ है मुझे, कुछ तो हुआ है ना, और कुछ कुछ होता है, वो वाली सारी बातें होने लग जाती हैं। ये जस्ट लव एट फर्स्ट साइट या फिर रोमांस नहीं है जो कि फिल्मों में दिखाया जाता है, बट समथिंग कुछ कुछ ऐसा ही होता है। लेकिन यहाँ पर बातें और ज़्यादा बिगड़ने लग जाती हैं जब आप दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। बातें भी होती हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद भी जो है बातें बिगड़ती चली जाती हैं। होता यह है कि जो ट्विन फ्लेम है वो अपनी हर तरह की फीलिंग्स को बरिड कर देना चाहते हैं। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि उनके डीएनए में भी इसी तरह की बातें रहती हैं। पुश एंड पुल की एनर्जी उनके उसमें भी रहती है। तो जितना हो सके ऑब्सेसिव एनर्जी को आपको छोड़ना होगा। बहुत ज़्यादा स्टॉक करना एंड टॉक करना ये सब छोड़ना पड़ेगा। 24/7 माइंड में आपके रहते हैं, यस रहते हैं, लेकिन काम डाउन आपको ही होना पड़ेगा। बेबी काम डाउन, काम डाउन, वो वाली बात। आप वो सॉन्ग सुन ही लीजिए कि बेबी काम डाउन। तो यूनिवर्स कह रहा है कि बेबी काम डाउन। कोई भी हो आप, चाहे मेल या फीमेल, इस समय में बिल्कुल काम डाउन रहना है। किसी भी तरह से आपको ये फील नहीं करना है कि अरे मेरा ट्विन फ्लेम तो मुझे गोस्टेड कर रहा है और मुझे ट्रिगर कर रहा है। ओहो, ट्रिगर वो नहीं कर रहा है, आप हो रहे हैं, आपका माइंड हो रहा है। तो डायनेमिक पुल है, ये ट्रिगरिंग होती रहती है। वो बहुत अच्छी तरीके से आपसे बात भी करेंगे। कई बार आपको लगेगा कि मेरे ऑफिस में ये कौन आ गया। हो सकता है आप न्यूली मैरिड हैं और आपको लगा कि आप ऑफिस में गए हैं कि कोई लड़का है या कोई कोई ट्विन फ्लेम ही है, मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है। तो वो बहुत ही तेजी से हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, बहुत ही चार्मिंग पर्सनालिटी है, लेकिन आप उनको देख के ट्रिगर हो रहे हैं। ये कैसे ऑफिस में रहते हैं, कोई ऑफिस में रहने की तमीज है, इतना हंसना बोलने की क्या जरूरत है। लेकिन कहीं ना कहीं वो 2-4 दिन ऐसे करते हैं और हो सकता है उनका फिर ट्रांसफर हो जाए। तो फिर आप सोचते हैं कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, है ना। ये सब क्या हो रहा है, मैं क्यों बार बार उसकी तरफ याद कर रही हूँ कि वो पहले दिन तो आपने सोचा चलो अच्छा ट्रांसफर हो गया, मैं तो पसंद ही नहीं करती थी इस आदमी को, लेकिन क्यों फिर आपका ध्यान हर समय उसी तरफ जा रहा है। वो इसीलिए जाता है कि ये एक मैग्नेटिक पुल होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी रहती है, इसमें आप अपनी फीलिंग्स को बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते। आपका ट्विन फ्लेम भी डिनाई नहीं करता है, वो भी एक्सेप्ट करता है कि भाई तुम्हारा मेरा कुछ तो कनेक्शन है, कुछ तो सोल कनेक्शन है। तुम्हें देखकर हमेशा ये लगा कि हाँ, कि यही है, तुम मैं ही हूँ, मैं ही तुम हूँ। ऐसा ऐसा कुछ शब्द बोलना, या शिव और शक्ति की बातें करना, या सोल की बातें करना, या मर्जिंग की बातें करना, डबल डुअलिटी या ट्विन्स की बात करना, ये ऐसे शब्द भी वो यूज करने लग जाते हैं। तो समझ लीजिए कि आपका जो ट्विन है कहीं ना कहीं आपको मिस करते हैं, याद करते हैं, और यही सारी बातें रहती हैं। तो आपको भी ये लगता है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन काफी टफ लगता जा रहा है, या आपके ट्विन फ्लेम ने कहीं और मैरिज कर ली है, या ये संबंध संभाला नहीं जा रहा है, या रिलेशनशिप बन ही नहीं रहा है, ये सिर्फ कनेक्शन है लेकिन अंदर ही अंदर कुछ और ही चल रहा है। हो सकता है आप डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हो,
या किसी न किसी तरह का कोई लिटिल डिप्रेशन भी हो, तो अगर आपको कंसल्टेशन की ज़रूरत है तो स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें। तो जो सेपरेशन पीरियड होता है, उसी में ही आप दोनों आगे बढ़ रहे होते हैं। आप दोनों आगे बढ़ रहे होते हैं का मतलब है कि आप कहते हैं मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा, हाँ, वो कहाँ से आगे बढ़ रहे हैं? वो हाँ, ये आपको लगता है कि वो आगे बढ़ रहे हैं तो वो ना अपनी शादी करते जा रहे हैं, वो अपने घर और परिवार को बढ़ाए जा रहे हैं, हम तो यहीं के यहीं बैठे हुए हैं। कई बार ऐसी फीलिंग्स भी आती हैं और फीलिंग्स क्या, वो तो वो तो रीज़न होता ही है इस तरह का कि आपको इस तरह की एनर्जी दिखाई देती है। लेकिन जितना ज़्यादा आप अपनी इस ऑब्सेसिव एनर्जी को छोड़ते चले जाएँगे, जितना ज़्यादा आप स्टॉक और टॉक करना बंद करेंगे, जितना ज़्यादा आप घोस्टिंग से बचेंगे और जितना ज़्यादा आप मिरर वर्क करते रहेंगे, उतना ही ज़्यादा अच्छा है। देखिए, मिरर वर्क, एक्सरसाइज़ और ये सब क्यों कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है ताकि आपका माइंड पूरी तरह से अलाइन्ड हो सके। क्या ज़रूरत है मंत्र चैंट करने की? अभी तक तो हमने किया ही नहीं, हम तो साइंटिस्ट हैं, हम क्यों बैठे मंत्र करने के लिए? ये भी आप कह सकते हैं, हम तो एमबीबीएस डॉक्टर हैं, हम कि मंत्र करने की क्या ज़रूरत है? हमारा घर में पैसा आ रहा है, क्या ज़रूरत है मंत्र करने की? लेकिन जब आपकी जो इमोशंस हैं, तब समझ में आता है कि अरे! साइंटिस्ट या ये वो कुछ भी बन जाने के बावजूद भी हमें इस तरह की फीलिंग्स क्यों आ रही है? क्योंकि यार, आप एक इमोशनल बीइंग भी तो हैं। सिर्फ़ आप एक टैग मत लगाइए अपने आप को यहाँ से कि मैं प्रोफ़ेसर हूँ, मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। लेकिन इमोशंस भी हैं आपके, इमोशनल बीइंग्स भी हैं। लेकिन इमोशनल बीइंग ही हैं, वो नहीं कह रही मैं। आप एक सिर्फ़ सोल हैं, ठीक है? मेल, फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, ये सारे टैग्स हैं। तो ये भी टैग्स हैं कि आप डॉक्टर हैं या क्या हैं, है ना? तो जो फीलिंग्स हैं, वो फीलिंग्स कभी भी गलत नहीं होती हैं और वही फीलिंग्स में आप समझ पाते हैं कि ये वाक़ई ट्विन फ्लेम जर्नी ही है। तो ये मत समझिए कि ट्विन फ्लेम को कभी कुछ नहीं फ़ील होता। उनका भी डार्क नाइट ऑफ द सोल रहता है, उनको भी कार्मिक से थपेड़े पड़ते हैं, डिवाइन के थपेड़े पड़ते हैं। जब कहते हैं ना कि डिवाइन मस्कुलाइन का अगर ईगो ही है, सिर्फ़ ईगो, मैं, जब जितना ज़्यादा मैं होता है, उतना ही ज़्यादा सेपरेशन होता है और उतना ही ज़्यादा उनको भी कष्ट देखने को मिलता है। वो बार-बार आके बताएँगे नहीं, हो सकता है ड्रीम्स के थ्रू बताएँ, हो सकता है मेडिटेशन के टाइम में आपको पता चले कि वो इस तरह से परेशान हैं, बहुत दुखी हैं। आप हो सकता है कभी-कभार मिल जाएँ या शक्ल दिख जाए तो आप समझ जाएँगे चेहरे से ही कि सब कुछ डाउन है ना? तो वो चीज़ें जो होती हैं, वो उनका डार्क नाइट ऑफ द सोल या डिप्रेशन चल रहा होता है, लेकिन वो एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते हैं कि जो मैंने तुम्हारे साथ किया वो सही नहीं था। तो इस तरह की बातें रहती हैं। आप ये बिल्कुल भी मत समझिए कि ट्विन फ्लेम जो है, डिवाइन मस्कुलाइन जो है, पूरी तरह से मज़े में रहते हैं, ऐसा नहीं है। उनके साथ भी बहुत सारी दुःख तकलीफ़ें होती हैं और जितने भी स्टेजेज़ हम देखते हैं, वही वो भी देखते हैं। बस ये बात है कि हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डिवाइन फेमिनिन्स के ऊपर कि वो अपनी एनर्जी को अपसर्च करें, अपना बेस्ट वर्ज़न बनने की कोशिश करें। बेस्ट वर्ज़न बनने का मतलब है, जो आप कल थे, पिछले साल थे, उससे पिछले साल थे, अब आप वैसे नहीं हैं। अब आप टू मच पीपल प्लीज़िंग नहीं करते और बिना बात के किसी को भी येस नहीं कहते हैं कि कोई कह रहा है हाँ, चलो ना पार्टी में, और आप ना कहते भी चले जाते हैं। लेकिन फिर भी अब आपको बिल्कुल सही तरीके से ना कहना आ गया है और ना तो आप हर्ट होते हैं, ना कुछ। मतलब माइंडफुली आप काम करते हैं, माइंडफुल एक्सरसाइज़ करते हैं, अपने लिए जी रहे हैं और साथ ही साथ अपने परिवार का भी ध्यान रख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जिसमें कि माइंड, बॉडी, सोल ये सब कुछ आता है। कई लोग ये कहते हैं नहीं, बॉडी की क्या ज़रूरत है, हम तो एक सोल हैं। तो बॉडी में ही तो सोल है। बॉडी को साफ-सुथरा तंदुरुस्त रखेंगे, हेल्दी रखेंगे, तभी तो कुछ काम कर पाएँगे आगे कि नहीं। क्योंकि ये जर्नी सिर्फ़ 2 आत्माओं का मिलन और 2 शरीरों का मिलन नहीं है। ये जर्नी है आपको आगे अपने आप को साध लेंगे ना, तभी तो दुनिया को कुछ देने के लिए आएँगे, कुछ तो देंगे। तो पहले आप खुद खड़े हो जाइए, उसके बाद खुद कमा लीजिए, फिर उसके बाद कुछ करना शुरू भी कर देंगे। अब माँग-माँग के तो नहीं देंगे ना, मम्मी-पापा देना मुझे मुझे उस गरीब पे दया आ रही है, ज़रा उसको पैसे दे आऊँ, ये तो नहीं हो सकता। तो ये काम अपने लिए ही करना है, ये सेल्फ स्टडी है ये जर्नी, ये सेल्फ लव वाली जर्नी है। तो सेल्फ स्टडी करते चले जाइए, सेल्फ एनालिसिस करते चले जाइए, अपनी गलतियाँ ढूँढते चले जाइए और उस पर काम करते चले जाइए। आपने और कुछ नहीं करना। रियूनियन कब होगा, कैसे होगा, डिवाइन मस्कुलाइन का क्या होता है, क्यों नहीं सुधरते हैं और कब सुधरेंगे और कब आएँगे और ये और वो। ये सब कुछ डिवाइन टाइम पर छोड़ दीजिए। सच बता रही हूँ, डिवाइन टाइम पर जिसने छोड़ा, अब मेरे तो हस्बैंड ही थे ट्विन फ्लेम, तो मैंने तो कभी नहीं कहा, ना मैं किसी तांत्रिक के पास गई। आप लोग तो पता नहीं कितने तांत्रिकों के पास जाके 8-10 लाख रुपए खर्च करके आ जाते हैं। तो ऐसा मत किया कीजिए, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। इसमें आप ये सोचिए ना कि ठीक है, उसका जेंडर अलग, सब कुछ अलग, परिवार अलग, अपब्रिंगिंग अलग, मैं कैसे उसको सुधार सकती हूँ? मेरा काम है खुद के इमोशंस को कंट्रोल करना, है ना? तो जितना मेंटली स्ट्रांग बने रहेंगे ना आप, उतना ही आपका फ़ायदा है और उतना ही आप दूसरों का फ़ायदा कर सकते हैं और कुछ नहीं। ये जर्नी का मेन यही परिणाम है और यही उद्देश्य है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।